जी हां, पलट गई बाजी। अखिलेश की राय पर कांग्रेस ने उठाया ऐसा कदम कि यूपी उपचुनाव में जीत और 2027 में सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में पक्का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जब्बार खान, खबर और विश्लेषण के साथ एक बार फिर से आपके सामने। आज की खबर और विश्लेषण में बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ और एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ने की, जिसमें अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सियासी नब्ज को देखते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी को जो मशवरा दिया, उस पर राहुल गांधी आगे बढ़ करके बीजेपी की सियासी जमीन को छीनने का काम कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद से कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं, तो सपा कांग्रेस के साथ 2027 में सत्ताधीश बनने के सपने को पूरा करने में लगी है। और इसके लिए सपा को कांग्रेस के साथ की वैसी ही जरूरत है जैसी लोकसभा 2024 में थी और जिसका परिणाम भी आया। दूसरी तरफ ठीक ऐसी ही जरूरत कांग्रेस पार्टी को भी है। यानी कि आज के सियासी माहौल में सपा कांग्रेस एक दूसरे के पूरक के तौर पर खुद को देख रहे हैं। अखिलेश की बारीक रणनीति की लाइन पर कांग्रेस ने यूपी में अब चलना शुरू कर दिया है। 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव में अखिलेश के ही मशवरे पर कांग्रेस चुनाव में नहीं उतरी, मगर अब उपचुनाव के मतदान से पहले अखिलेश ने राहुल गांधी को जो मशवरा दिया, जो राय दिया, जो रणनीति बनाई, उस पर अमल करके कांग्रेस यूपी में बीएसपी के बचे खुचे वोटर को इंडिया गठबंधन में लाने की तैयारी के लिए आगे बढ़ चुकी है। और इसका सीधा झटका भारतीय जनता पार्टी को बहुत धीरे से बहुत बड़ा लगने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी नजर बीएसपी के उन नेताओं पर और दूसरे दलों के उन नेताओं पर टिका दी है, और ऐसे नेता जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, ताकि वो अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे को कांग्रेस और राहुल और धार दे सके, दलित और अति पिछड़े को अपने गठबंधन के पाले मिला सके। इससे कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा तो होगा ही, साथ ही सपा की सियासी जमीन बढ़ेगी। अखिलेश की इस रणनीति से अब कांग्रेस बीएसपी नेताओं पर डोरे डाल रही है। राहुल गांधी ने इसी रणनीति के तहत यूपी कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों को ऐसे नेताओं पर नजर रखने के निर्देश दिए जो खुद को बीएसपी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों के पास इसकी जिम्मेदारी होगी कि उनके संपर्क उनसे करें, पार्टी में शामिल करने की कवायद करें। कांग्रेस नेता उन्हें यह बताएं कि किस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत करने में जुटे हैं और लगातार इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। रणनीति के तहत कांग्रेस के द्वारा इन नेताओं को यह भी बताया जाएगा कि पार्टी उनके मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी दावा कर दिया कि जल्द ही अलग अलग दलों के कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। उपचुनाव से पहले भी कुछ नेता उनके पाले में आ सकते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस यूपी उपचुनाव से पहले ऐसे कुछ नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाती है, तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया दलित वोटर सपा के साथ आने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन चुनाव में दलितों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वोट किया और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। जाहिर है कांग्रेस के इस कदम का फायदा सपा को चुनाव में तो होगा ही, साथ ही 2027 की बुनियाद भी बनेगी। और अब इसका फायदा कांग्रेस और सपा दोनों को आगे आने वाले वक्त में मिलने के तौर पर देखा जा रहा है। अब आइए आपको इसके दूसरे उन पहलुओं से भी अवगत कराते हैं, तफसील से रूबरू कराते हैं कि आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ की जरूरत दोनों को है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन का मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी उसने हरियाणा में जीत हासिल की, जिस कारण उसके हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का अकेले अकेले बीजेपी का मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। यूपी में बीजेपी भी अकेले नहीं है, वहां उसके 4 और सहयोगी भी हैं जो मजबूत वोट बैंक वाली पार्टियां हैं। ये एक बड़ा सच है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक मजबूत गठबंधन सहयोगी की जरूरत है, जिसके सहारे वो अधिक से अधिक सीटें जीत सके। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 1 सीट जीती थी। हाल ये हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन सपा का साथ मिलने के बाद 2024 में कांग्रेस ने न केवल अमेठी और रायबरेली की सीटें जीती, बल्कि 4 और सीटें भी जीत ली।
कांग्रेस अकेले लड़कर शायद ये कारनामा नहीं कर पाती, इसलिए कांग्रेस के लिए सपा का साथ की ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस से दूर हो चुके मुसलमान भी बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े। उत्तर प्रदेश में सपा का मजबूत वोट बैंक मुसलमानों को माना जाता है। कांग्रेस इसमें सेंध लगा सकती है। वो आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर दलितों को अपने साथ गोलबंद करने की कोशिश पहले से ही कर रही है। सपा के पीडीए में दलित और मुसलमान महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में दोनों समुदायों में किस तरह का बंटवारा रोकने के लिए गठबंधन इन दोनों दलों के लिए जरूरी है। यानी कि समाजवादी पार्टी को जितनी जरूरत कांग्रेस की है, उससे ज्यादा जरूरत कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की है। और यही वजह है कि इसका बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के इस हो रहे उपचुनाव में देखने को मिला कि जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन पर बात किए बिना ही पहले से ही अपने 6 से 7 उम्मीदवार उतार चुकी थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई। यहां तक कि अखिलेश यादव के मशवरे और राय की बुनियाद पर कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार तक नहीं उतारे। इसका सीधा मतलब यह है कि गिव एंड टेक के सहारे दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मजबूत कड़ी बन करके उपचुनाव के साथ साथ आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर निगाह रखे हुए हैं। क्योंकि एक तरफ इस उपचुनाव के नतीजे, तो दूसरी तरफ इस उपचुनाव के नतीजे में अगर समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती है और फिर 2027 में इस गठबंधन में ठीक तरीके से काम किया, तो फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सत्ता, योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री 2027 के उपचुनाव के बाद आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, बीजेपी सत्ता में आएगी, नहीं आएगी, ये माथापच्ची बीजेपी खेमे में तो है। मगर अभी से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इस बात को मानकर चल रहा है कि सत्ता में उसे सत्ताधीश बनना है।